घने जंगलों और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों के बीच बसे रेवेनब्रुक के विचित्र गांव में दैनिक जीवन की सतह के नीचे एक भयानक उपस्थिति छिपी हुई थी। जैसे ही पतझड़ के पत्ते ठंडी हवा में नाच रहे थे, ग्रामीण वातावरण में व्याप्त बेचैनी की भावना को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। किंवदंती के अनुसार गांव के बाहरी इलाके में स्थित पुरानी परित्यक्त हवेली में एक दुष्ट आत्मा का साया है। स्थानीय लोग प्लेग की तरह इस जगह से दूर रहते थे। अजीब आवाजों, टिमटिमाती रोशनी और सड़ते हॉलों में घूमती छायादार आकृतियों की फुसफुसाहट वाली कहानियां सुनाते थे। जिन लोगों ने करीब जाने की हिम्मत की, उन्होंने बताया कि उनकी गर्दन पर बर्फीली सांस महसूस हो रही थी, मानो उनके चारों ओर की हवा में कोई भयावह इरादा हो। एक ठंडी शाम साहसी युवाओं के एक समूह ने परित्यक्त हवेली का पता लगाने का फैसला किया। उनके नाम अन्ना, बैन, क्लेयर और डेविड थे। जिज्ञासा और उत्साह से भरे हुए वे अंधेरे के बाद टॉर्च से लैस होकर बाहर निकले और घबराहट के साथ जीर्ण शीर्ण संरचना के पास पहुंचे। हवेली उन पर एक भूत की तरह मंडरा रही थी। उसका सड़ता हुआ मुखौटा चांदनी आकाश के सामने एक भयावह छाया बना रहा था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, असहज हंसी ने उनके डर को छिपा दिया। चरमराते फ्लोरबोर्ड ने भयानक सन्नाटे को बढ़ा दिया, जिससे उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही उन्होंने भूले हुए कमरों की भूल भुलैया पार की, उनमें भय का भाव छा गया। ऐना की टॉर्च टिमटिमा रही थी, जिससे टूटी हुई दीवारों पर भयानक छाया पड़ रही थी। दोस्तों, क्या आपने सुना? क्लेयर फुसफुसाए। उसकी आवाज कांप रही थी। बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए वे हवेली के बीचों बीच गहराई तक जाते रहे। अचानक बैन हाँफने लगा। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। धीमी रोशनी में उन्होंने दीवारों पर लाल रंग से लिखे शब्द देखे, अभी छोड़ो या अपनी मृत्यु का सामना करो। जब उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज करने की कोशिश की, तो घबराहट भरी हंसी फूट पड़ी। यह सिर्फ एक मजाक है ना? डेविड ने कहा। उसका साहस कम हो रहा है। फिर भी एक बेचैन करने वाली भावना उनके पेट में बनी रही। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनकी फ्लैशलाइट की नजर दीवार पर लटके एक पुराने चित्र पर पड़ी। इसमें एक आकर्षक महिला को दर्शाया गया है। उसकी आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। ऐना कांप उठी। उसे यकीन हो गया कि उसने पेंटिंग की अभिव्यक्ति में बदलाव देखा है। अपने साहस को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वे आगे बढ़े और धूल भरी किताबों से भरी खस्ताहाल लाइब्रेरी में प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने अलमारियों का अवलोकन किया, क्लेयर को चमड़े से बंधी एक प्राचीन कब्र मिली, जो अजीब प्रतीकों से ढकी हुई थी। जैसे ही उसने उसे खोला, कमरे में एक भयानक हवा चली, जिससे एक पल में उनकी फ्लैशलाइटें बुझ गईं। अंधेरा उन पर दमघूंटू कफन की तरह छा गया। उनके दिलों में दहशत फैल गई और वे एक दूसरे से लिपट गए। उनकी सांसें उथली और तेज हो गईं। अंधेरे में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, ताने देने वाली और धमकाने वाली असंबद्ध आवाजें। एक परलोक की उपस्थिति ने उन्हें घेर लिया, एक द्वेषपूर्ण शक्ति जो उनके भय को पोषित कर रही थी। गहरे काले शून्य में धुंधली भूतियां झलकियां उभरीं, लंबे समय से मृत निवासियों की आकृतियां। भयभीत होकर उन्हें एहसास हुआ कि हवेली में उसके दुखद अतीत की पीड़ित आत्माएं समाई हुई हैं। भूतियां रूप नाच रहे थे और विलाप कर रहे थे। उनकी शोकपूर्ण चीखें ढहती दीवारों से गूंज रही थीं। भागने के लिए बेताब चारों दोस्त बाहर निकलने के लिए रास्ता तलाश रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। प्रेरणा की एक चमक के साथ ऐना ने माचिस बजाई और उसकी क्षीण चमक ने बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया। वे खस्ताहाल हॉलवे के माध्यम से प्रकाश की ओर दौड़े। जैसे ही वर्णक्रमीय प्राणी उनका पीछा कर रहे थे, उनका गुस्सा स्पष्ट था। आखिरकार वे रात की ठंडी हवा में हाँफते हुए हवेली से बाहर निकले। हवेली उनके पीछे दिखाई दे रही थी। चांदनी आकाश के सामने एक अंधेरा छाया चित्र, मानो उनके भागने का मजाक उड़ा रहा हो। उस रात से रेवेनब्रुक की कथा का रंग गहरा हो गया। चारों दोस्तों ने कभी भी अपने दुखद अनुभव के बारे में बात नहीं की, लेकिन गांव में उस भयावह रात की यादें ताजा हो गईं। परित्यक्त हवेली, जिसे अब शापित माना जाता है, भय का स्थान बनी हुई है, जो किसी को भी इसके प्रेतवाधित दायरे में प्रवेश करने से रोकती है। जैसे जैसे साल बीतते गए, रेवेनब्रुक के ग्रामीणों को अभी भी अपने गांव में द्वेष की उपस्थिति महसूस होती है। कुछ लोगों ने कहा कि हवेली से आत्मा फैल गई है, जिससे पूरे गांव में अशांति फैल गई है। दूसरों ने इसके लिए बस उन खौफनाक कहानियों को जिम्मेदार ठहराया
जो उनके दिलों में जड़ें जमा चुकी थीं। सच्चाई जो भी हो, रेवेनब्रुक का भयानक माहौल कायम रहा। यह एक डरावनी याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को अबाधित छोड़ देना बेहतर है। ऐसा न हो कि वे एक ऐसी भयावहता पैदा कर दें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रामीणों को परेशान करेगी।